Hello बच्चों, let's read this question. Question says bond angle blank with increase in s character of the hybridized orbital. तो with the increase of s character bond angle पर क्या असर पड़ता है वो हमें इस blank में fill करना है. It is a fill in the blank type of question. So यहाँ पे की concept देखो क्या है कि concept generally s orbital do head on overlapping. Generally s orbital do head on overlapping and is very close to the nucleus and present very close to the nucleus. Hence, as the s character increases, hence as s character increases, bond angle also increases. Bond angle also increases. सो यहाँ पे अगर टैबुलेट करा जाए हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड बॉन्ड एंगल को तो देखो क्या होता है. हाइब्रिडाइजेशन जनरली हम सबसे फेमस 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. sp2 एंड sp3. sp2 एंड sp3, राइट. इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है. परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी में परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो होता है 50%. sp2 में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो 33.3% एंड sp3 परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. और बॉन्ड एंगल देखो क्या होता है, बॉन्ड एंगल पे क्या असर पड़ता है. sp जो होता है वो लीनियर शेप फॉर्म करता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. sp2 जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. एंड sp3 जो होता है उसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री. तो जैसे जैसे s कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. और जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा. सो यहाँ पे s कैरेक्टर जो है, s character is actually directly proportional to the bond angle. तो यहाँ पे increase with the increase in s character bond angle increases in the hybridized orbital. So blank में आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर in the blank in the final answer will be increases. ये ब्लैंक में हम क्या भरेंगे, इंक्रीजेस. और सेंटेंस बनेगा बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.